आज के एपिसोड में एक अलग बात करनी है। कुछ लिखा कहीं पे देखा था एक दोस्त के, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप 1 मिनट आगे कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। वहाँ से हम राशिफल स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली में एक दोस्त के घर गया था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसकी दीवार पे एक चीज़ लिखी देखी थी, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और बड़ी विचित्र चीज़ थी। और ये ऐसा दोस्त है जिसको स्कूल टाइम से हम सभी यही कहते थे कि अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा कुछ करेगा तो वो ये करेगा, क्योंकि अगर अक्ल की बात की जाए तो वो उसमें पूरी थी, जनरल नॉलेज की बात की जाए तो पूरी थी। मतलब हमारे लिए वो एक गूगल था। जब गूगल आया भी नहीं था, उससे पहले हमारे लिए वो गूगल था। अब उसकी दीवार पे क्या लिखा देखा था। आईएएस की तैयारी कर रहा है और पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें पास नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट अभी देने वाला है। तो उसकी दीवार पे एक चीज लिखी थी, दीवार पे गुद दी थी उसने। लिखा था, काबिल होकर के भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा। बीत गया एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास अभी भी जरूर करूंगा। ये लिखा देख करके एक अजीब सी फीलिंग अंदर से आई कि तुझे तो हम सब पहले ही अपने आप से बहुत ज्यादा अक्लमंद और होशियार मानते हैं, और तेरे साथ में ऐसा कैसे हुआ। उसने बस यही कहा कि किस्मत में जब लिखा होता है तभी मिलेगा। बस मेरे हाथ में प्रयास करना लिखा है, मेहनत करना लिखा है, वो मैं कर लूंगा। और जिस दिन होगा तो उस दिन तुम सबको बहुत गर्व होगा कि तुम्हारा दोस्त आईएएस ऑफिसर बना है। सुनकर के शायद अगर आप में से कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आपको भी यही कहूंगा कि इस चीज को अपनी दीवार पर लिख दीजिएगा। जब भी ऐसा लगे कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा तो इसे एक और बार पढ़ लीजिएगा। इस दोस्त के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार वो इस एग्जाम को जरूर पास करे और हम सब दोस्त एक साथ में उसको सेलिब्रेट करें, उसके इस कामयाबी को सेलिब्रेट करें। और वहीं आप सब जो इस कोशिश में लगे हैं, तो आप सबको भी अवश्य ही कामयाबी मिले। आप सब भी मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और इसी के साथ में अब हम राशिफल स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 जनवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि मकर संक्रांति पर किन उपायों से सूर्य और शनि को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी शाम के 5:27 तक, जिसके बाद में प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम के 5:39 तक, जिसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। और चंद्रमा धनु राशि में रात के 11:05 तक है, जिसके पश्चात मकर राशि में वो प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में 12:01 से 1:30 बजे तक है। और वापस शाम को आपको मुहूर्त मिलेगा 4:31 से 6:01 तक। ऐसे में पूर्व दिशा में यात्रा करना आज के दिन शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष की जब बात हो तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में दिशाशूल दोष है, और इसका परिहार करने के लिए दही खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, अनफा योग, हर्ष योग, धन योग, दान योग, कर्म जीव योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। यही विशेष सूचना की अगर बात करें, जानकारी की बात करें, तो आपको बता दूं कि 15 जनवरी को कवच निर्माण होगा। आपकी कोई समस्या या कामना पूर्ति के लिए जो अलग अलग कवच हैं, उनका इस समय में निर्माण होने वाला है। इन स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इस पे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है, आपकी मनोकामना क्या है, उसकी पूर्ति के लिए क्या कवच आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे टीम मेंबर्स तो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे, पर मैं भी निःशुल्क सहायता आपको प्रदान करने वाला हूं। अगर आपकी कोई समस्या है तो अपनी बर्थ डिटेल्स इस नंबर पे दीजिएगा और कहिएगा कि मोहित से मुझे बात करनी है, या मोहित के द्वारा जो उपाय बताए जाएं वो आप मुझे कन्वे कर दीजिएगा। आपकी कुंडली देखूंगा, आपकी जो समस्या है उसके मुताबिक क्या आपको उपाय करना चाहिए है, उसकी जानकारी मैं स्वयं आपको दूंगा। अब बात करते हैं एकादश रुद्र कवच की। शिव पुराण में शत्रुद्रिय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्रों को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन है। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कश्यप जी की पत्नी यानी कि सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया था।
देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार भी किया है, तो इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति भी बना दिया है। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। और शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन और यश देने वाले हैं, मनुष्य की आयु की वृद्धि करने वाले हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, पापों के नाशक, समस्त सुख भोग प्रदान करके अंत में मुक्ति देने वाले हैं। यदि आपकी भी रुद्रदेव के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं और जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अर्थ, काम और मोक्ष की समस्त कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। फिर बात होती है महामृत्युंजय की। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन हैं? शिव हैं। संहार करता शिव ही माने जाते हैं। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, इनसे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। और इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर बात होती है धंधा यक्षिणी की। अगर आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा बाजार, वायदा बाजार में पैसा कमाना चाहते हो, तो ये कवच आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। पैसे कहीं फंस गए हैं या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता है, स्थिति कुछ भी हो, यह कवच ऐसे समय में लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली, लखपति, करोड़पति, अरबपति होना कोई गुनाह नहीं है। यह जीवन का सौंदर्य है, आपकी मेहनत का फल है। आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता यही है। और यह जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल और कानून की दृष्टि से उचित हो। अब बात होती है 9 ही ग्रहों की, उनसे उत्पन्न दोष के निवारण की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अब ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हैं तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अगर ग्रह के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो फिर क्या होगा? दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेंगे। इससे समस्याएं, बाधाओं से आप त्रस्त रहोगे। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से बहुत ही जल्दी अलग ग्रहों की दोषों से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। व्यापार हो या घर, इनका विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। अगर आपकी भी ये कोई समस्या है तो समस्या का समाधान नवग्रह कवच में छुपा हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। और ऐसे समय में सरकार के साथ में खास तौर पे यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठ करके कोई ऐसी बात हो सकती है, या तो फिर ये कहा जा सकता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आकर के किसी फाइन को आप बचा सकते हैं। पर इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे ही समय में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, वो आप पे हावी होने की कोशिश पूरी तरीके से करने वाले हैं। कमजोरी, थकान, ये कहीं ना कहीं आपको बैकफुट लेने पर मजबूर कर सकती है। तो संतान के साथ में भी किसी बात को लेकर विचार विमर्श करना, ये आप दोनों के बीच में कहीं असमंजस की सिचुएशन जरूर क्रिएट करने वाला है। ये कहें कि एक अनसेटलिंग कॉन्वर्जेशन इस समय में देखने को मिल सकती है। पर जो सपोर्ट की बात है वो खास तौर पे कमाई के लिए कहने की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी कि कमाई जो आप करना चाहते हैं दूसरों के सपोर्ट से यहाँ पे आपकी अच्छी होने वाली है। हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा बेटर समय नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखने से काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करने में इस समय में आपको सफलता मिल सकती है। अब ऐसे समय में पर्पल रंग का इस्तेमाल करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 1। बात करें वृषभ राशि की तो 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, पर अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 33% सपोर्ट का बनाने वाले हैं। और ये सपोर्ट खास तौर पे मानसिक तौर पे दिखने को मिलेगा, अपने आप को कंट्रोल करने पे आपको मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी का साथ में जहां विवाद उत्पन्न होने वाला है वहां पे स्वयं को शांत रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश आपको करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेल्थ वाइज कोई बड़ी यहाँ पे परेशानी नहीं है, पर जिसको हम वायरल फीवर कह सकते हैं या फिर जुकाम कह सकते हैं, उससे परेशान फिर भी होना पड़ सकता है।
घर परिवार के साथ में, खास तौर पे पिताजी और माताजी के साथ में इस समय में क्रोध के कारण, आवेश के कारण या तो फिर दुर्व्यवहार के कारण झगड़ा होता नजर आने वाला है और उसके ऊपर आपको बहुत जल्दी कंट्रोल पाने की जरूरत पड़ने वाली है। बात हो कमाई की या तो फिर ये कहें कि नौकरी पेशा इंसान की, तो यहाँ पे सीनियर्स का आपको खास तौर पे सपोर्ट मिल सकता है, पर ये सपोर्ट कहीं ना कहीं वापस कुछ डिमांड भी कर सकता है, या तो फिर आप उनके लिए कोई फेवर करें तो आपको ये डिमांड या सपोर्ट मिल पाएगा। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके ही किसी एग्ज़ाम के कारण या फिर परफॉर्मेंस जो आपकी ख़राब हुई है उसके कारण लोग जो हैं वो इस समय में आपके ऊपर उंगली उठाते नज़र आ सकते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो अचानक से छोटा होता नज़र आ सकता है। काफ़ी लोग इस समय में आपसे दूरी बनाने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं और ऐसे में इन चीज़ों को अपने आप पर इफ़ेक्ट ज़्यादा मत होने दीजिएगा। अगर कुछ गलत किया है तो उस पर सोच विचार करके उसको बेहतर करना ज़रूरी है, पर जो छोड़ करके गए हैं उनके पीछे जाने से आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप कहेंगे कि आपके लिए 85% इस समय में पॉजिटिव है। 100% पॉजिटिव अभी भी नहीं कहूंगा, पर ऐसा होने से आपको खास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फायदा जरूर मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी आईटी रिलेटेड फर्म से आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। नए नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की जो चाह है वो इस समय में प्रबल होने वाली है और उससे सफलता भी आपको मिलेगी। यहाँ पर सुख सम्मान की प्राप्ति होना, अच्छी कमाई हो जाना, अच्छे लोगों का खास तौर पे साथ मिलना, इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट मिलना, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको अपने काम में आसानी देखने को मिलने वाली है। आपके कॉम्पिटिटर्स भी जो हैं उन पे भी कंट्रोल पाने में इस समय सफल हो जाएंगे। अगर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड लोन लेने की बात है तो इस समय में आप आगे बढ़ करके वो चीज़ कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आज में ही अगर उस काम को आप अंजाम दे सकें तो आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना अगर आगे बढ़ करके उस काम को करने वाले हैं या अभी पेपर वर्क में उलझे हैं तो कम से कम इस लोन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जब तक मीन राशि का चंद्रमा नहीं आता वहां तक आपको रुकना पड़ेगा और विचार विमर्श और करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए आइवरी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की और कर्क राशि के लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, पर अब यहां पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। कल के कंपैरिजन में आज का दिन इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, पर फिर भी आपको 85% पॉजिटिविटी जरूर मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन की बात कहें, सांसारिक जीवन की बात कहें, दाम्पत्य जीवन की बात कहें, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगी और यहीं पे कोई विचार विमर्श करके चीज़ों को यहाँ बेहतर करने की सोच जो है वो उत्पन्न होती नज़र अवश्य आने वाली है। यहाँ पे कोई भी आप काम कर रहे हैं, डर लग रहा है, इंट्यूशन जो है वो पॉजिटिव है, पर आगे बढ़ने से नर्वसनेस ज़्यादा है, तो इस नर्वसनेस को साइड में करते हुए आगे अवश्य बढ़िएगा क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है। अच्छी कमाई इस समय में देखने को मिलने वाली है, पैसों में बढ़ोतरी देखने को अवश्य मिलेगी। सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी, तो वहीं सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होते हुए यात्रा जो है, खास तौर पे विदेश यात्रा, वो इस समय में आपके लिए द्वार खुलते हुए नजर आने वाले हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में दोस्ती यारी में ज़्यादा व्यस्त हैं, दूसरों को एंटरटेन करने में ज़्यादा व्यस्त हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि एंटरटेनमेंट करना अलग बात है और पैसे खर्च करके एंटरटेन करना अलग बात है। इस बात का ध्यान रखें कि बिना पैसों को खर्च किए अगर दूसरों का दिल बहलाया जा सकता है तो वह आपके लिए हितकारी है, पर अगर पैसे खर्च करके करने की बात हो तो वहां पे अपने कदम को पीछे ले लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में, जो कल सुबह या ये कहें कि आज रात्रि में ही आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी, पर पूरा दिन जो है वो 5th हाउस के चंद्रमा में रहेगा। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% आपके लिए सपोर्टिव बनाएगा। अब यहां पे मन मुताबिक चीजों के ना होने के कारण इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हावी होने वाला है। बिना बात की स्ट्रेस लेने वाले हैं और फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा चिंताओं में अपने आप को घेर लेंगे, जो ज़रूरी भी नहीं है। नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहेगी, नेगेटिव सोच जो है वो आपको काम करने से भी यहाँ पे अड़चने देने वाली हैं, विघ्न देने वाली हैं। यहाँ पे लक का सपोर्ट खास तौर पे नहीं है, तो इसके लिए सावधान होकर के चलिएगा। अगर सामने से कोई प्रॉमिस कर रहा है किसी बात को लेकर के, किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, तो यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि शायद ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझसे पैसे लूट लेने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे ये कहूँगा कि गर्भवती महिलाएं जो हैं अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना रहिएगा। तो यहाँ पे साधारण
माताओं के लिए अगर मैं बात करूं, माताओं के लिए, भाभी के लिए बात करूं, तो आपको थोड़ा काम करते समय इस समय में परहेज करना है स्ट्रेस से। बहुत ज़्यादा काम अपनी बॉडी पे एक्सर्शन इस समय में देने से परेशानी आ सकती है। कहीं ना कहीं गिरने से या फिर चोट लगने से भी परेशानी इस समय में उत्पन्न होती नजर आएंगी, जिसके कारण आपको लगातार हॉस्पिटल के चक्कर पूरे दिन काटने पड़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन तो 70% सपोर्टिव रख रहे हैं, पर ऐसे समय में मेंटल कंफ्यूजन हावी रहने वाला है। बिना बात ही गलत सोच जो है वो अपनों से इस समय में बहसबाजी क्रिएट कर सकती है, या ये कहें कि कष्टकारक समय को न्योता दे सकती है। ऐसे समय में चोरी का इल्जाम लग जाना, गलत आरोप लग जाना, कुछ नहीं किए हुए भी आपको दोषी ठहरा देना, इससे खास तौर पे परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। नेगेटिव थिंकिंग आप पे हावी होने वाली हैं, और ये खास तौर पे कहाँ से देखने को मिलेगा? स्वयं की माता जी से, परिवारजनों से और दोस्तों से। जो आसपास के लोग जिनसे जानते पहचानते नहीं हैं उनसे परेशानी यहाँ पे नहीं, बल्कि जो जानते हैं उनके साथ में परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर सिल्वर लाइनिंग ये है कि बाहर के जो लोग हैं, कलीग्स कह दीजिए, आपके सीनियर्स कह दीजिए, उनसे आपको सपोर्ट फिर भी मिल जाएगा। वो आपको किसी भी तरीके से स्टेबल रखने की कोशिश इस समय में करते नजर आएंगे। यहाँ पे कमाई की अगर बात कहूँ तो इस बात में ध्यान रखें कि कस्टमर्स जो हैं वो कस्टमर इज द किंग कहा जाता है, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जैसा भी हो, कोई कैसा भी आपके साथ में बर्ताव करे, पर आपको डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम जो है, अपना कर्म जो है वो करते रहना होगा। हो सकता है सामने कोई बहुत एरोगेंट कस्टमर आ जाए, कोई क्लाइंट ऐसा है जो अपने आप को सबसे ऊपर मानता हो, तो आप उसको वही मानते हुए हाथ जोड़ करके जो वो चाहता है वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ईगो बीच में ला देना, या फिर गलत भाषा का प्रयोग कर लेना, या फिर ये तक कहा जाए कि हाथापाई की सिचुएशन तक पहुंच जाए, तो इस बात का ध्यान रखें कि गलती के अंदर आपको ही रखा जाएगा, क्योंकि गलत आरोप भी इस समय में आप पे ही लगने वाले हैं। हर कदम को फूंक फूंक करके रखना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 3rd हाउस में। सिचुएशन कल वाली थी, पर अब यहाँ पे जन्म तारा का साथ है, जो पॉजिटिविटी सेम लेवल पे आपको नहीं देने वाला। अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स है। ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिविटी की अगर बात हो तो वो तो आपको 80% के लगभग जरूर मिलेगी। ऐसे में अच्छी शॉपिंग हो जाना, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाना, लोगों के साथ में मेल मुलाकात, कल का जो फोर्स है वो आप ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब जो ये स्पीड थी, ये जो एक्सेलरेशन था, ये अचानक से अब यहाँ पे धीरे होने वाला है, क्योंकि रात को 9:30 बजे के बाद में चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और वहां पर खुद के ऊपर शक करने वाली सिचुएशन आ जाएगी कि क्या मैं बेहतर हूं, क्या मैं अच्छा हूं, और क्या मैं इस लायक हूं। ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा हावी हो जाएंगी, तो इसके लिए सोच समझ करके चीज़ों का निर्णय इस समय में लीजिएगा। कोई भी बहुत रिस्की डिसीजन जो है उससे अब इस समय में परहेज करना शुरू कर दीजिएगा। कंपटीशन से फिर भी आप जीत में ही रहेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा है, और इमोशनल स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, वो आपको पूर्णतः मिलने वाली है। अट्रैक्शन में दोस्ती भी होंगी, तो लोगों से फ़ायदा कमाने की जो बात है वो भी इस समय में आपको ज़रूर सफलता देने वाली है। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में हरा रंग, ग्रीन कलर आपके लिए, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में हम कहेंगे 45% सपोर्ट की है, पर ये 45% सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खर्च अगर करने बैठे तो आप मान करके चलिए कि जो एक हाथ से कमा रहे हैं दूसरे हाथ से पानी के जैसे बहा भी देंगे। यहाँ पे सेविंग की मेंटालिटी आप पर हावी ज़्यादा होनी चाहिए है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें रिस्क से बचाव करते हुए अपना काम करना है। जहाँ पे 1% भी रिस्क लगता है तो पहले मैं कहता था रिस्क है तो इश्क है, आपने एक सीरीज में भी सुना है, पर इस समय में रिस्क है तो परहेज कर लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिस्क में पड़ने पर आपके ऊपर गलत काम के आरोप लग सकते हैं। बिना बात ही मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी, तो पैसे भी यहाँ पे आपके हाथों से गंवाए जा सकते हैं। अब थकान की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि इस समय में घर में रहना, सुविधाएं के साथ में रहना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। घर के बाहर जाने पर बिना बात ही परेशानी में पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा, और इसके कारण घर परिवार वाले आपके कारण स्ट्रेस में ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा अपने आप पर और अपनी एनवायरनमेंट पर आपको ध्यान रखने की बात रहेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं खास तौर पर,
आपको एक चीज कह देता हूं कि बिना बात ही दूसरों के लिए वकालत करना, मेरा दोस्त है, सही है, अरे इन्होंने ये नहीं किया, इन चीजों को करने से परहेज कीजिएगा कि एक डूब रहा है उसके साथ में कहीं आप भी ना डूब जाएं। आप सामने वाले को सही समझ करके चल रहे हैं पर असल में वो है गलत, तो यहां पे दोनों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। घर परिवार वाले भी आपसे गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं इस समय में, इसके लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और ये 100% पॉजिटिविटी आज के दिन एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि रात को 9:30 बजे के बाद में सेकेंड हाउस में चंद्रमा आने वाला है और वहां पे कंफ्यूजन और खास तौर पे जिसे हम कंस्पिरेसी कहते हैं वो यहां पे जन्म ले सकती है। भाग्य कारक स्थिति बन रही है, यहां पे रिस्क लेने से फायदा भी मिल रहा है, अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं पे लोगों की आंखों में ये खटक भी रहा है कि इतनी स्पीड में ये आगे जा कैसे रहा है, इतना कॉन्फिडेंस इसमें क्यों है, इसके साथ में हर चीज अच्छी क्यों हो जाती है, लक इतना अच्छा क्यों है, और लोगों की नजर इस समय में लग सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो अवश्य होगी, पर कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों को ध्यान रखें कि कोई बड़ा प्लान है, कोई भी चीज़ करने वाले हैं तो उसका बखान करने से बेहतर है कि पहले कर लीजिए, उसके बाद में ग्राउंडेड रहिए कि कर लिया, कुछ बहुत बड़ा हो गया पर फिर भी धन्यवाद, मैं तो नॉर्मल काम कर रहा था, अपने आप हो गया, आशीर्वाद है जो काम निकल गया। ये ग्राउंडेडनेस आप में ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपकी सोच से परे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने वाली हैं। चाहे यंगस्टर्स के लिए बात कहूं, कहीं बहुत प्रिस्टीन कॉलेज में एडमिशन आपको इस समय में मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं तो बहुत प्रिस्टीन क्लब में आपको इस समय में हायर किया जा सकता है या सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए बात यही रहेगी कि थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, आपकी जो परिश्रम, आपकी जो मेहनत है उसने रंग अभी लाया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अब ये 12th हाउस में चंद्रमा जो है वो रात को ही ट्रांजिट करेंगे 1st हाउस में, तो वहां पे ज्यादा चिंताजनक सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। पर जो पूरा दिन है वो 12th हाउस के चंद्रमा में रहेगा, बुध तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने से 25 से 27% के बीच में सपोर्ट मिलेगा। पर यह सिचुएशन फूंक फूंक के आगे चलने की रहेगी। बिना सोचे समझे कोई भी यात्रा करने वाले हैं, दोस्त ने बुला लिया तो चले जाता हूं, दोस्त नीचे आ गया चलो घूम के आते हैं और आप निकल गए, तो इन चीजों से परहेज करना है। डर, बेचैनी और कहीं ना कहीं गलत कामों में साथ ये इस समय में हो सकता है। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमियां भी उत्पन्न होंगी, तो क्रोध और आवेश ये सबसे बड़े दुश्मन बनकर के सामने आने वाले हैं। अपने ही घर वालों का विद्रोह देखने को मिलेगा और वो विद्रोह को बिना समझे आप अपने आप को सही समझते हुए उनका वापस से इस समय में कुछ ना कुछ गलत एक्शन लेते नजर आ सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियल लॉस भी देगा, आपकी इमेज में भी लॉस करेगा और कहीं ना कहीं आसपास के लोग जो हैं वो आपके लिए धारणा बना सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बहुत संभल करके चलने की बात इस समय में रहेगी। बिना बात के खर्च हो, माता पिता के पैसे कहीं पे देने हैं दोस्तों को, तो इससे भी बचिएगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं खासतौर पे आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में देखने को मिल सकती है। एंग्जाइटी की परेशानी हो, पैनिक अटैक की परेशानी हो, अस्थमा अटैक की परेशानी हो, वो इस समय में आ सकती हैं। तो व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में कोई भी पैसे के लेन देन से परहेज कर लीजिए। आज के लिए किसी को पैसे देने हैं तो कल पे टाल दीजिए कि एक दिन का समय दे दीजिए, बस अरेंज हो रहा है, जैसे ही होता है कल सुबह मैं आपके दरवाजे पे पहुंच जाऊंगा और अपने वर्ड्स के साथ में आप स्टिक भी करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स जो हैं वो 80% इस समय में पॉजिटिविटी दे रहे हैं। पर रात को 9:30 बजे के बाद में यही चीज 33% सपोर्ट पे आ जाएगी। अब सुबह का समय जो है उसको सदुपयोग कैसे करोगे, अच्छे से बेनिफिशियली आप कैसे यूज करने वाले हो। सबसे पहले कोई भी कोर्ट केस की सुनवाई अगर आज के दिन है या फिर कहीं भी लीगल मैटर में अटके हुए, तो यहां पे आपको इस समय अगर प्रयास करेंगे तो आपके हक में कहें या ये कहें फेवरेबल डिसीजन मिल सकता है। जीवन में सुख की प्राप्ति भी इस समय में हो रही है। ओवरऑल जो पॉजिटिविटी आप देख रहे थे, पॉजिटिविटी चल रही है, पर अब इस समय में उन पॉजिटिविटी को कलेक्ट करने की बात है कि कहीं पे लोन लेना है तो लोन मिल जाएगा, कहीं किसी से पैसे उधार लेने हैं तो उधार मिल जाएगा। तो ये आज के दिन हो पाएगा, क्योंकि कल के दिन जाओगे तो इमेज जो है वहां पे परेशानी आनी शुरू करेगी, सामने वाला टालने की कोशिश करनी शुरू करेगा।
आज के समय में सेहत का भी साथ मिल रहा है, तो जितना अपने आप को काम में झोंक सकते हो झोंक दो, क्योंकि फायदा कमाने का दिन है। आगे तो वापस आपको ये प्रिजर्वेशन का टाइम आ जाएगा कि जो आ चुका है हाथ में, अब उसे प्रिजर्व करना, उसे संभाल करके रखना है। पर आज का दिन है कि जितना मैं ले सकता हूं उतना ले लेता हूं। और कहीं ना कहीं पे स्वार्थ की बात है, पर स्वार्थी होना गलत नहीं है। स्वयं के परिवार को भी देखना होगा, अपने दोस्तों को भी देखना होगा, अपने आप को भी देखना होगा। तो ऐसे समय में सदुपयोग करना है समय का, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है। इस बात के लिए सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि असल में कितने पानी में हो उसका आज समय आकलन होने वाला है। मेंटर का सपोर्ट भी मिलेगा, पर खुद की जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी ड्राइव करने वाली है कल के दिन भी, क्योंकि रात को 9:30 बजे 11th हाउस में चंद्रमा है। अब यहां पे फायदे कमाने वाली बात है, अपने करियर में ग्रोथ की बात है, प्रमोशन के लिए बात करने की बात है। जहां पे भी हाथ डालोगे सफलता तो मिलेगी, पर अब ये आपको डिसाइड करना है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज में से कौन सी ऐसी चीज है जो अगर मैं करूं तो मुझे ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि समय लिमिटेड है। चाहे दांपत्य जीवन की बात हो या पारिवारिक जीवन की बात हो, तो सुलह इस समय में हो सकता है। सम्मान भी प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है। तो यहां पे स्पेशल अगर कोई दिन है, आपका एनिवर्सरी मना रहे हैं, कोई स्पेशल उपलब्धि का दिन है, तो यहां पे कोई ना कोई अच्छी चीज, या ये कहूं कि एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। चेहरे पे पूरे दिन स्माइल, कॉन्फिडेंस, और लोग कहने में रहेंगे। आपको सपोर्ट जो है वो हर तरीके से मिलेगा, पावरफुल लोगों का साथ इस समय में मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि धन संबंधी समस्याओं के अंत के लिए मकर संक्रांति पर सूर्य और शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। वहीं सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस बार संक्रांति का पर्व जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा, और इस दिन स्नान, दान, धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन करने के जो आप दान करते हैं, जो आप उपाय करते हैं, उसका फल जो है वो 100 गुना प्राप्त होता है। शास्त्रों में और पुराणों में भी इस दिन का लाभ उठाने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है। तो यहीं पर आपको आज के दिन ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहले मंत्र एक बताने वाला हूं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियां जैसे कि गंगा सागर हो, गंगा नदी है, इसमें स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। और इसलिए इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल, तिल और सप्त मृतिका मिला लें, और फिर गंगा मैया का उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते हुए स्नान करें, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही स्नान करते समय एक मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलैस्मिन सनिध्यम कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप नहा सकते हैं। ये पवित्र नदी में स्नान करने के पुण्य का फल आपको दे सकता है। अब क्या दान कर सकते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अवश्य है, और सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, तिल ये डाल करके अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। जल अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे, और ध्यान रहे कि आपकी नजर गिरते हुए जल में दिखनी चाहिए, सूर्य की किरणों पर होनी चाहिए। यानी कि जो धारा है उस पर आप रखेंगे, सूर्य की किरणें जो उस पर गिरती हैं उस पर आप इस समय में ध्यान करेंगे। अब साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा हो गया, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, केसर, खसखस, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र, नमक, रुई, ऊनी वस्त्र, ये सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और व्याधियों से राहत प्राप्त होती है। अब आपको बताने जा रहा हूं सूर्य और शनिदेव का आशीर्वाद कैसे मिलता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल खिचड़ी, धार्मिक पुस्तकों का दान करना बहुत शुभ बताया जाता है।
गरीब और जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी बना करके खिलाइए। तिल और धार्मिक पुस्तक जो हैं उनका दान कीजिए। अगर हो सकता है, अगर आपके आसपास में चाहे मान लीजिए हेल्पर हैं, हेल्पर के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर आज के समय में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि महंगा है, तो उनके खर्चा जो है पढ़ाई का वो आप उठा सकते हैं। पंचांग का दान भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी तिल अर्पित करें और ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। शनि उपासना करने और काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके खाने से भी सूर्य और शनि दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है कि घर में बरकत कैसे हो, धन कैसे आए, पैसा कैसे आए। तो मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं, उसको परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार वार करके घर की उत्तर दिशा की तरफ आपको फेंक देने हैं। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आप काले तिल और लड्डू, ऊनी कपड़े, काले तिल, गुड़ और रेवड़ी का दान भी करेंगे। पुण्यदायी फल इससे आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य और शनि से संबंधित वस्तुएं जो हैं इनका दान करना ये दोनों ही ग्रह को प्रसन्न कर देता है। फिर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कैसे होगी? तो संक्रांति की सुबह 14 कौड़ियां लेनी है। अब उनको दूध में केसर मिलाकर के स्नान करवानी है। फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल कपड़े में महालक्ष्मी के सामने उसको रख दीजिए। फिर 2 दीपक प्रज्वलित कीजिए। एक दीपक जो होगा वो घी का होगा और दूसरा दीपक तेल का। यहां पे तिल का तेल, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अक्सर पूछेंगे भी कमेंट में कि कौन सा तेल है, तो तिल के तेल का दीपक एक प्रज्वलित करेंगे और दूसरा घी का है। अब घी के दीपक को माता लक्ष्मी के राइट साइड में रखेंगे और तिल के तेल का जो दीपक है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। इसके बाद में कौड़ियों को हाथ में लेकर के ओम संक्रांत्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 14 बार। फिर ऐसा करने से ये जो कौड़ियां हैं ये सिद्ध हो जाएंगी। इसके बाद में दोपहर में कौड़ियों को उठा करके जहां पे भी पैसे रखते हैं, पर्स में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, जहां पे भी रखते हो वहां पे इनको रख दीजिए। फिर दीपक के स्थान भी आपको बदलने हैं, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में आप रख देंगे। और दीपक लगातार जलते रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अखंड रहेंगे। और शाम के समय घी के दीपक को तुलसी पर और तिल के तेल का जो दीपक है वो घर की दहलीज पर रखेंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। फिर बात आती है और एक उपाय की। कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति मजबूत करनी है। सूर्य कौन है? जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और चंद्र कौन है? जो आपको अंदर से अच्छा रखता है, डिप्रेशन से दूर रखता है, खुश रखता है। तो मकर संक्रांति के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए है और हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही पक्षियों को भी आपको दाना डालना है। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र दोनों ही दोष जो हैं वो दूर हो जाएंगे और कुंडली में भी इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। साथ ही इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण करना चाहिए है। फिर पितरों को जल देने से घर में आरोग्य, सुख और समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किसी भी चीज की 14 की संख्या में सुहागिन महिलाओं को आप दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब 14 कैसे होंगी? 14 चूड़ियां हो गई, 14 बिंदियां हो गई, काजल की डिबिया हो गई, तो ये आप उनको दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको राहत प्रदान होती है। आशा करता हूं जो आज आपको इतने उपाय बताया हूं, इससे स्वयं का भला आप स्वयं कर पाएंगे। खुद का भला खुद कर लीजिए। उपाय बता दिया हूं, करना आप पर है कि आप इसको करेंगे या नहीं करेंगे, इसका निर्णय आप ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता। जानकारी दे सकता हूं, वो मैंने आपको दी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।